भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह हमारे गुरुओं को समर्पित है जिन्होंने हमें शिक्षा दी और जीवन में मार्गदर्शन दिया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज गुरुवार के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का दौरा किया। उनके इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का व्यापक दौरा, प्रमुख नौसैन्य प्रदर्शनियों और विरासत कलाकृतियों का अवलोकन, निर्माण प्रगति की समीक्षा, परियोजनाओं, हितग्राहियों के साथ संवाद तथा वरुण नौसेना परिसर का भ्रमण शामिल था। सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, भारत की अर्थव्यवस्था की नई कहानी शुरू हो चुकी है। बहुत बड़े स्तर पर जीएसटी रिफॉर्म की मंजूरी, आम लोगों के उपयोग में जुड़ी बहुत सी जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी का रेट कम किया गया है। जीएसटी में रिफॉर्म होकर अब जीएसटी 2.0 हो चुकी है। इसका बड़े पैमाने पर स्वागत भी हो रहा है। बहुत सी आम उपयोग की वस्तुएं और सेवाओं पर टैक्स रेट घटाया गया है। इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों जैसे टर्म लाइफ, यूएलआईपी एवं एंडोमेंट और उनके पुनः बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। इससे आम आदमियों के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सकेगा और देश में बीमा कवरेज बढ़ाया जा सकेगा। सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, जिनमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसियां और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी और पुनः बीमा शामिल है, वे जीएसटी दरों से श्रेणी से मुक्त हैं। बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% करने का निर्णय लिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स के लिए एकीकृत जीएसटी पर 18% होगी। वहीं पहिया वाहनों पर यह दर 28% से घटकर 18% की गई है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% की गई है, उससे मध्य वर्ग के आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। एयर कंडीशनर मशीनें, 32 इंच के बड़े टीवी तथा सभी टीवी पर 18% जीएसटी के दायरे में हैं। डिवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें सभी पर 18% जीएसटी के दायरे में आ रही है। 33 जीवन रक्षक औषधियों पर जीएसटी की दर 12% से घटकर 0 कर दी गई है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों एवं अन्य गंभीर दीर्घकालीन बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली इन जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटकर 0 कर दिया गया है। आम आदमियों के उपयोग की वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, रसोई और अन्य घरेलू व्यवहार की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% तथा 18% से घटकर अब 5% हो जाएगी। इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 5% से घटकर 0 कर दी गई है, उनमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर जैसे पदार्थ सम्मिलित है। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी की दर 0 होगी। नमकीन, भुंजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, पिज्जा, वर्ड मीट्स, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी इत्यादि पदार्थों पर जीएसटी की दर 12% या 18% से घटकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, वानिकी बागवानी मशीन, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मशीन, कंपोस्टिंग मशीन इत्यादि पर अब जीएसटी की दरों की 12% श्रेणी से 5% की श्रेणी में आएंगे। 12 निर्दिष्ट जैव कीटनाशकों और प्राकृतिक मेथनॉल पर जीएसटी की दर 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर कम कर दी गई है। हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान पर 12% से घटकर 5% जीएसटी की दर से कम लगाया जाएगा। मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही इन्वेस्टमेंट ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान किया जा रहा है। मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी की दर 18% से घटकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। हम उर्वरक क्षेत्र में भी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% करके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रस्तुत करता है शिल्प मेला 2025। अब आपके शहर बेंगलुरु कर्नाटक में हस्तशिल्प संस्कृति और वोकल फॉर लोकल का अद्भुत संगम। खेलों के विकास हेतु सरकारी कार्यक्रम खेलो इंडिया के साथ जुड़ते हुए डीआरडीओ स्पोर्ट्स बोर्ड ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। इस अवसर पर सचिव अनुसंधान एवं विकास विभाग और अध्यक्ष डीआरडीओ के समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय खेल विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह ने मुख्य भाषण देते हुए दर्शकों में मैं कर सकता हूं की भावना का संचार किया और श्री मनोज जौहरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना ही उन्हें सीधा संदेश दिया कि वे साफ कह रहे हैं कि भारत और चीन जैसे बड़े और शक्तिशाली देशों को धमकाने की कोशिश अब नहीं चलेगी। भारत जैसे देशों के लगभग 1.5 अरब लोग, चीन की भी बेहद शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, औपनिवेशिक गुण अब समाप्त हो चुका है।
यह समझने की जरूरत है कि पार्टनर देशों से बात करते समय धमकी भरे लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जीएसटी से मिली बड़ी राहत, अब शैक्षणिक सामानों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। छात्र और अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी फैसला लेते हुए कई जरूरी शैक्षणिक सामानों से जीएसटी हटा दिया है। इसके तहत अब कोई कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर और स्कूल बैग जैसी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले इन वस्तुओं पर 12 से 18% तक जीएसटी लगता था, जिसके कारण शैक्षणिक सामान की कीमतें अधिक हो जाती थी। इस कदम का सीधा फायदा अब मध्य वर्ग और निम्न वर्ग और निम्न आय वाले परिवारों को मिलेगा, जिन्हें हर साल नए सत्र में बच्चों की पढ़ाई पर काफी खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए अब 100 की किताब एग्जैक्टली 100 में मिलेगी और 50 की पेन भी बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के उपलब्ध होंगे। सरकार का यह फैसला शिक्षा को अधिक सस्ती और सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह बदलाव नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले किया जाएगा, ताकि छात्रों को, अभिभावकों को तुरंत राहत मिल सके। सरकार ने इसके साथ ही शिक्षा फॉर ऑल के अपने विजन को और मजबूत करने का संकेत दिया है। इससे न केवल परिवारों का बजट बचेगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। क्यों मनाते हैं टीचर्स डे? डॉक्टर राधाकृष्णन की अनसुनी कहानी, गुरु ही हैं असली सुपर हीरो। शिक्षक दिवस भारत के एक महान दार्शनिक के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। यह एक विद्वान शिक्षक होने के नाते उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य योगदान दिया है। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन को समग्र रूप से बदलना है। जब उनके शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा तो उन्होंने कहा कि उनका जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय शिक्षक को ऐसा समान एक दिन समर्पित किया जाए, और तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन उनके विनम्रता और शिक्षक के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। आज के युवाओं के लिए यह दिन अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। याद रखो, सफलता की सीढ़ियां चढ़नी हो तो अपने गुरु का हाथ थाम लो, क्योंकि वह हाथ न सिर्फ तुम्हें ऊपर उठाएगा बल्कि गिरने से भी बचाएगा। आपके अंदर वो ऊर्जा और क्षमता है जो दुनिया को बदल सकती है। बस जरूरत है तो एक सही शिक्षा देने वाला मार्गदर्शन की, और वह है उनकी सीख को अपनाकर ज्ञान को अपना हथियार बनाकर कड़ी मेहनत से अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। ये टीचर नहीं मसीहा है। 11 साल से बिना पैसे लिए पढ़ा रहे हैं गरीब बच्चों को। पालीगंज की अनोखी मिसाल। आदरणीय शिक्षक श्री रवि कुमार शुक्ला जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल कायम की है जो समाज के लिए प्रेरणा और असीम स्रोत है। 11 वर्षों से अधिक समय से यह निस्वार्थ भाव से अनाथ, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर उनके जीवन को संवारने में लगे हैं। उनका यह पुण्य कार्य न केवल शिक्षा के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाता है, बल्कि मानवता और सेवा में उनकी अटूट आस्था को भी नाम है। श्री शुक्ला जी ने अपनी इस पवित्र यात्रा को शुरुआत एक छोटे से कमरे से की थी, जहां वह धैर्य पूर्वक ईमानदारी से इन विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं। आज उनका प्रयास एक विशाल कोचिंग संस्थान के रूप में फल फूल रहा है। साथ साथ नैतिक मूल्य को शिक्षा दी जाती है। श्री शुक्ला जी का कहना है कि यह बच्चे हमारे समाज का अमूल्य हिस्सा है। इन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना हमारी नैतिक दायित्व है। उनके यह महान कार्य अब स्थानीय नागरिक और सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही है, जिनसे यह मिशन दिन प्रतिदिन अधिक सफलता की ओर अग्रसर है। गूगल का सूर्यास्त, 55% लोग एआई के दीवाने। जानिए कैसे चैट जीपीटी ने मचाया भूचाल। दुनिया भर के तकनीक में एआई का बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि 55% उपयोगकर्ता अब प्रारंभिक सर्च इंजन जैसे गूगल का इस्तेमाल कम कर सीधे एआई चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी आदि को जानकारी हासिल करने के लिए अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। यह आंकड़ा गूगल जैसी दिग्गज के लिए एक बड़े खतरे की घंटी की तरह है, जिसका राजस्व मुख्य रूप से खोज से ही आता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उपयोगकर्ताओं को मानना है कि एआई चैटबॉट सर्च इंजन के मुकाबले जटिल सवालों के जवाब तेजी से, सीधे और बातचीत के अंदाज में देता है। उन्हें कई क्लिक के भी जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि विशेषज्ञ एआई में फैल रही गलत जानकारी और इनकी सटीकता को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। यह बदलाव दर्शाता है कि इंटरनेट की दुनिया में जानकारी तक पहुंचने का तरीका एक बड़े मोड़ पर है। गूगल जैसी कंपनियां को अपने बिजनेस मॉडल तेजी से बदलाव करने की जरूरत है। सैमसंग ने लॉन्च किया एआई पावर्ड गैलेक्सी टैब S11 और टैब S11 अल्ट्रा। जाने क्या है खास। टेक दिग्गज सैमसंग ने गुरुवार को अपनी नई गैलेक्सी टैब S11 सीरीज को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया। इस सीरीज को 2 मॉडल गैलेक्सी टैब S11 और गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा को क्रांतिकारी एआई फीचर दिए गए हैं, जो उपयोगकर्ताओं को क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए एक नया अनुभव प्रदान करेगी। फ्लैगशिप मॉडल टैब S11 अल्ट्रा 14.6 इंच के डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 Gen
Zen for Galaxy चिपसेट के साथ आता है, जबकि लिमिट टैब S11 12.4 इंच डिस्प्ले के साथ उपलब्ध है। इन टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इनमें दिए गए AI फीचर है, जिसमें नोट असिस्टेंट शामिल है जो हेडराइटिंग और डिजिटल टेक्स्ट को बदलने में साथ सारांश तैयार करने में सक्षम है। साथ ही लाइव ट्रांसलेट फीचर वीडियो कॉल के दौरान रियल टाइम में भाषण का अनुवाद कर सकता है। इन्हें अन्य गैलेक्सी डिवाइस के साथ सिमुलेट इंटीग्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को फाइलों और एप्लीकेशन को आसानी से शेयर कर सकते हैं। भारत में ये टैबलेट्स अगले महीने 79,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होंगे। शहडोल में सनसनीखेज मामला, AI का गलत इस्तेमाल पर इंजीनियरिंग छात्र ने छात्रा को बनाया फर्जी वीडियो। सोशल मीडिया पर AI टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल ने चिंता बढ़ा दी है। शहडोल में एक इंजीनियरिंग छात्र के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल कर एक महिला का अश्लील फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैला दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई कर आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़िता के साथ पढ़ने वाला है और उससे दुश्मनी के चलते यह कार्य किया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और टैबलेट सहित सभी डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं और जांच शुरू की है। इस मामले ने साइबर अपराधी में AI खतरनाक दुरुपयोग को गंभीर चिंता का विषय बना दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने महिला की सोशल मीडिया तस्वीर का इस्तेमाल कर AI टूल्स के जरिए उसका चेहरा वीडियो में डाला और इसे वायरल कर दिया। पीड़िता ने जब ऑनलाइन अपमानजनक कंटेंट देखा तो तुरंत पुलिस से संपर्क किया। साइबर सेल टीम ने टेक्निकल विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में IT एक्ट की जरूरी धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। मुकेश अंबानी का RIL ने EV बैटरी बनाने वाली कंपनी में किया 1,000 करोड़ का निवेश का ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने इलेक्ट्रिक वाहन EV के क्षेत्र में उपस्थिति और मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने EV बैटरी निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली एक उभरती हुई भारतीय कंपनी में 1,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। यह निवेश रिलायंस और नवीन ऊर्जा कारोबार का विस्तार करने और भारत की EV इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की रणनीति का हिस्सा है। इस निवेश के जरिए RIL की लक्ष्य EV बैटरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना और देश के उन्नत बैटरी निर्माण क्षमताओं को विकसित करना है। RIL के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह निवेश भारत में ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम EV बैटरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को समर्थन देकर भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनना चाहते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत में EV बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ हजारों नौकरियों के सृजन में भी मददगार साबित होगा। उत्तर भारत के कई राज्य लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रभावित है। पंजाब के सभी जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया। हरियाणा में भी यमुना किनारे मौजूद कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। दोनों ही राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश और बाढ़ ने जम्मू संभाग के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। जम्मू क्षेत्र में बुधवार को दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हुई। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण नदियों, नालों और छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित NCR के कई इलाकों में बारिश शुरू हुई है। बुधवार सुबह की शुरुआत में तो मौसम खुला था, लेकिन दोपहर बाद दिल्ली के कई इलाकों में भी फिर से बारिश शुरू हो गई। बारिश और आसमान में छाए काली घटाओं में दिल्ली के दिन को रात में तब्दील कर दिया है। इस बीच दोपहर बाद मौसम विज्ञान की ओर से जारी पूर्वानुमान में दिल्ली में अभी और बारिश होने की बात कही जा रही है। राजधानी पटना समेत बिहार के आधिकारिक शहरों में दिन भर मौसम बदला रहेगा। सुबह बादल छाए रहेंगे, दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शाम तक बारिश थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन आंधी चलने की और बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी। मधुबनी कृषि समिति पर बीज वितरण में गड़बड़ी का आरोप। पूर्व MLC के नेतृत्व में किसानों को किया प्रदर्शन। सचिव ने किया 4 बोरा बीज का वितरण। किसानों का कहना है कि गोदाम में पर्याप्त बीज होने के बावजूद उन्हें समय पर वितरण नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बिचौलिया के माध्यम से बीज बाहर भेजा जा रहा है। इससे आम किसान को परेशानी हो रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि क्षेत्र के देश भर की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में शिवराज सिंह ने विभिन्न राज्यों में हो रही बारिश की जानकारी ली। उन्होंने पंजाब के कुछ इलाकों में आई बाढ़ और फसलों पर इसके असर के बारे में भी वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी हासिल की।
शिवराज सिंह ने कहा, पंजाब के किसान भाई बहन बिल्कुल चिंता न करें। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा से इस संकट में पूरी तरह प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है। कृषि विभाग की योजना के तहत मुरादाबाद के किसान खेती के लिए फ्री बीज मिनी किट ले सकते हैं। इससे किसान कम लागत में खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, खासकर अगर वे ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें तो। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी सिनेमाघरों में 5 दिनों से चल रही है और अब तक 33 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। सिद्धार्थ और जानवी कपूर की जोड़ी की काफ़ी तारीफ के बाद भी फिल्म अब तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। इस फिल्म को अपनी कमाई का अधिकतम स्तर हासिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्योंकि 5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ की बागी 4 के साथ आ रहे हैं। फ्रेंचाइजी फैक्टर और दर्शकों के बीच टाइगर के मजबूत आधार को देखते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर फिल्म को स्क्रीन का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। भारत में इसे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाने के लिए 60 करोड़ की शुद्ध कमाई करनी होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार के लिए जीएसटी कटौती प्रस्तावित है। छोटी कारों पर 28% से घटकर 18% जीएसटी हो सकती है। इससे पेट्रोल डीजल गाड़ियों को तो फायदा होगा, लेकिन ईवी सेगमेंट में अभी भी बड़े सुधार की दरकार है, क्योंकि यहाँ कारों पर 5% जीएसटी है, लेकिन बैटरी और चार्जिंग सेवाओं पर 18% जीएसटी लग रही है। भदोही के मंदिर में युवक ने की तोड़फोड़। चौरा माता मंदिर में हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ी। सुबह जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो प्रतिमा खंडित मिला। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानिए एजुकेशन लोन के मामला में कौन बैंक का सस्ता दर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एजुकेशन लोन 8.25% से शुरू होता है, जो फिलहाल सबसे कम दर है। 50 लाख रुपए के 15 साल के लोन पर ईएमआई लगभग 48,507 रुपये होगी। यह विकल्प छात्रों के लिए किफायती और लंबी अवधि के लिए सुविधाजनक है। पंजाब नेशनल बैंक का एजुकेशन लोन 8.35% से उपलब्ध है। 5 लाख रुपए का 15 साल में लोन का ईएमआई लगभग 48,798 रुपये होगी। वही बात करते हैं एसबीआई बैंक की ब्याज दर 8.65% से शुरू होती है। 50 लाख रुपए का 15 साल में ईएमआई 49,678 रुपये होगी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 490 अंक यानी 0.51% से बढ़कर 80,567 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 135 अंक यानी 0.55% की बढ़त के साथ 24,715 के स्तर पर बंद हुआ। कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट से तंबाकू तक सिन गुड्स की लिस्ट में ये चीज शामिल लगेगा 40% जीएसटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद जीएसटी काउंसिलिंग में स्लैब कम करने की जीएसटी रेट घटाने के बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुताबिक अब 5% और 18% के अलावा सिन गुड्स के लिए 40% का स्पेशल स्लैब होगा। बता दें, ये ऐसा सामान या सर्विस है जो लोगों के लिए नुकसानदायक है। इनमें तंबाकू प्रोडक्ट से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक शामिल है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति को मिल गया नया स्टॉपेज, यात्री को बड़ी राहत। पूर्व मध्य रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस को दानापुर स्टेशन पर रोकने का फैसला किया है। इससे पश्चिम पटना और आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली जाने में आसानी होगी। राजेंद्र नगर नई दिल्ली से तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अब दानापुर में रुकेंगी, जिससे भोजपुर, बक्सर और शाहाबाद के यात्रियों को लाभ मिलेगा। पहले इन यात्रियों को पटना जंक्शन जाना पड़ता था। व्हाट्सएप पर बड़ा खतरा, सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत अपडेट करने की सलाह। भारत सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स को हाई रिस्क सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इस ऐप के iOS और मैक वर्जन में पाई गई खामी से हैकर्स आपके चैट और डाटा तक पहुंच सकते हैं। भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक हाई रिस्क सिक्योरिटी एडवाइजर जारी की है। एजेंसी ने साफ कहा है कि अगर ऐप को अपडेट नहीं किया गया तो यूजर्स का डाटा खतरे में पड़ सकता है। जल्द यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सरकार की तैयारी पूरी। इससे ज़रूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नई प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा।
जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होंगे। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधा अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वही यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर। अब देश में लॉन्च हुई मेड इन इंडिया विक्रम चिप, जानिए क्या है खासियत। भारत ने अपना पहला स्वदेशी चिप विक्रम लॉन्च कर दिया है। यह 32 बिट्स प्रोसेसर का ही चिप है और पूरी तरह से स्वदेशी है। विक्रम को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है और इसका इस्तेमाल इसरो अपने स्पेस प्रोग्राम्स में करेगा। इसे अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड, कंपन और दबाव जैसी चरम परिस्थितियों को सहने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सरफरा बाजार में आज सोना चांदी सस्ता हुआ है। लेटेस्ट कीमत की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने की भाव गिरावट के साथ 1,05,751 रुपये, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 97,115 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। तो वही 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,22,900 रुपये किलो है। मेष से कर्क तक आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं और परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। कुंभ से मीन तक आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली है। पढ़ाई, करियर और व्यवसाय में नई राहें खुल सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा।